मेरे चैनल हिस्ट्री एंड मैथोलॉजी में आप सबों का स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम उस घटना का चित्रण और वर्णन आपके समक्ष करेंगे जिसने भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया और भारत में इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट की यानी मुस्लिम विजय की नींव रख दी। लेकिन उसके पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बात उन दिनों की है जब दिल्ली का साम्राज्य अनंतपाल के अधीन था। उसे कोई पुत्र नहीं था। उसने अजमेर के राजा सोमेश्वर सिंह, जो उनका दामाद था, उनसे यह इच्छा जाहिर की कि दिल्ली का साम्राज्य वे सोमेश्वर सिंह के पुत्र पृथ्वीराज को सौंपना चाहते हैं। सोमेश्वर सिंह ने फौरन हामी भर दी और इस तरह से दिल्ली का राजा पृथ्वीराज चौहान बन गए। पृथ्वीराज चौहान एक शूरवीर ही नहीं थे बल्कि उनके सौंदर्य और साहस के चर्चे पूरे हिंदुस्तान में हुआ करता था। पृथ्वीराज चौहान के यश की चर्चा से कन्नौज का राजा बहुत ईर्ष्या किया करता था, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता क्योंकि कन्नौज के राज्य से दिल्ली का राज्य ज़्यादा शक्तिशाली था। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब दिल्ली का एक चित्रकार पन्ना राय कन्नौज के राजा जयचंद के दरबार में आया और उसने हिंदुस्तान के समस्त राजकुमारों, भावी राजाओं और योद्धाओं के चित्र दरबार में पेश किया। कन्नौज के राजा जयचंद की एक बहुत ही खूबसूरत बेटी थी जिसका नाम संयोगिता था। कहीं कहीं हिस्ट्री में उसे संयुक्ता के नाम से भी पुकारा गया है। संयोगिता को पृथ्वीराज चौहान का चित्र भा गया और मन ही मन वह पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करने लगी। पन्ना राय कन्नौज से सीधे वापस दिल्ली लौटा और पृथ्वीराज से मिला और उसने संयोगिता के चित्र और संयोगिता के खत पृथ्वीराज चौहान को भेंट किए। इसके बाद कन्नौज के राजा जयचंद ने संयोगिता के स्वयंवर का ऐलान किया और भारत के समस्त शूरवीरों, योद्धाओं और राजकुमारों को आमंत्रित किया, लेकिन दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रण नहीं दिया गया। और पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए जिस महल में स्वयंवर रखा गया था उसके दरवाजे पर पृथ्वीराज चौहान की एक मूर्ति बनाकर रख दी गई, दरबान या गेटकीपर के रूप में। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को पता चल चुका था कि संयोगिता का स्वयंवर हो रहा है, तो वो भेष बदलकर कन्नौज आ गए थे। वो दरबार के भीतर तो नहीं गए, लेकिन जहाँ स्वयंवर हो रहा था उस महल के आसपास ही थे। जब स्वयंवर हुआ तो संयोगिता ने भारत के विभिन्न कोने से आए हुए राजा राजकुमारों के गले में माला नहीं डाली, बल्कि दरवाजे पर रखे पृथ्वीराज चौहान के मूर्ति के गले में माला डाल दी। कन्नौज का राजा जयचंद तो बिल्कुल आग बबूला हो गया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के मूर्ति के गले में संयोगिता ने वरमाला डाली थी, इसलिए पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को फौरन घोड़े पर बिठाकर दिल्ली के लिए रवाना हो गया और विधिवत उससे शादी कर उसे साम्राज्ञी बना दी। लेकिन कन्नौज का राजा जयचंद इस अपमान को भुला नहीं सका, लेकिन साथ ही वह ये अच्छी तरह जानता था कि दिल्ली का साम्राज्य की ताकत के सामने कन्नौज का राज्य टिक नहीं पाएगा। इसलिए उसने सीधे सीधे दिल्ली के राजा से लड़ाई या युद्ध नहीं किया, बल्कि छल से उसे हराने का निश्चय किया। इसके लिए उसने मोहम्मद गोरी से हाथ मिला लिया पृथ्वीराज के विरुद्ध में, लेकिन वह इसके दूरगामी परिणाम को भांप ही नहीं पाया और भारत में मुस्लिम विजय का रास्ता बिल्कुल आसान कर दिया। इसी समय मोहम्मद गोरी भारत में मुस्लिम साम्राज्य के विस्तार का प्रयास कर रहा था। 1191 यानी 1191 में पहली तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को बुरी तरह पराजित कर दिया था और उसे वापस लौटना पड़ा था। लेकिन ठीक एक साल के बाद मोहम्मद गोरी ने भारत में साम्राज्य के विस्तार के लिए दोबारा कोशिश की। इस बार जयचंद ने आगे बढ़कर मोहम्मद गोरी का साथ दिया पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट में। राजा जयचंद ने सैन्य बल से मोहम्मद गोरी की सहायता की और 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में जयचंद की सहायता से मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज को हराने में बिल्कुल सफल हो गया। इस तरह से दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान को परास्त करके मोहम्मद गोरी ने भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रख दी। पृथ्वीराज चौहान को कैद करके उसकी आंखें निकाल ली गई और बाद में उसे मार दिया गया। भारत का इतिहास जयचंद को कभी माफ नहीं कर पाया और आज भी जब भारत के विरुद्ध में कोई बात कही जाती है या कोई काम करता है तो उसे जयचंद की उपाधि दी जाती है।
इस तरह से पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम कहानी ने भारत में इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट की नींव रख दी। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।